प्रिय भक्तों, आज मैं आपको संतोषी माता की बहुत ही पावन और दुर्लभ कथा सुनाने जा रही हूँ। भादो माह में कृष्ण पक्ष में इस संतोषी माता की अद्भुत और पावन कथा को सुनने से व्यक्ति के समस्त प्रकार के पाप दूर हो जाते हैं और उसके जीवन में सुख और समृद्धियों का वास होता है। तो आज आप इस पावन और दिव्य कथा का श्रवण कीजिए। प्राचीन समय की बात है, एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे थे। 6 कमाने वाले, एक निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 बेटों को रसोई परोसती, भोजन कराती और कुछ झूठन बचती उसे 7वें को दे देती, परंतु वह बड़ा ही भोला भाला था, मन में कुछ विचार नहीं करता था। एक दिन वह बहू से बोला, देखो मेरी माँ को मुझ पर कितना प्रेम है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका झूठन बचा वो तुमको खिलाती है, वह ऐसा बोल सकता है? भला ऐसा मेरी माँ कर सकती है? जब तक मैं आंखों से देख ना लूं तब तक मान नहीं सकता। बहू ने हंसकर कहा, देखोगे तो मानोगे। कुछ दिन बाद त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बने। वहां जांचने को सर दुखने का बहाना कर वह पतला सा वस्त्र सर पर ओढ़े रसोई में सो गया। वह कपड़े से सब कुछ देख रहा था। 6 भाई आए और आकर अपना रसोई भोजन खा गए। माँ ने उनके लिए सुंदर आसन बिछाए, 6 प्रकार की रसोई परोसी और आग्रह कर उन्हें जिमाए। यह देखते ही लड़का देखता रहा। उन्होंने 6 भोजन कर उठे तब माँ ने उसकी झूठी थालियों से लड्डुओं के टुकड़े उठाकर एक लड्डू बनाया। झूठन साफ कर बुढ़िया माँ ने पुकारा, बेटा 6 भाई भोजन कर गए, अब तू भी बाकी का कर, उठ तू खाएगा। तो वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, अब मैं प्रदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जाता, आज चला जा। वह बोला, माँ मैं आज ही जा रहा हूँ। वह यह कहकर घर से निकल गया। चलते समय स्त्री की याद आई। वह गौशाला पर कंडे थाप रही थी। वहां जाकर बोला, हम जामे परदेश आवे कुछ काल, तुम रहिए सखियों संतोष अधर्म अपनो पाल। वह बोली, जाओ पिया आनंद से, हमरो सोच हटाए, राम भरोसे हम रहे, ईश्वर तुम्हें सहाय, दो निशानी अपनी देख धरू में धीर, सुधीमती अब हमारी बिसारियो, रखियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है, यह अंगूठी है, सो लो और अपनी कुछ निशानी मुझे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कहकर उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश पहुंचा। वहां एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को जरूरत थी। बोला, रह जा। लड़का पूछा, तनख्वाह क्या दोगे? साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेगा, साहूकार की नौकरी मिलेगी। वह सुबह 6 बजे से 10 बजे तक नौकरी बजाने लगा। कुछ दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों का माल बेचना काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे, वे भी चक्कर खाने लगे। यह तो बहुत होशियार बन गया। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में उसे आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना लिया। वह कुछ ही वर्ष में नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उसी के ऊपर छोड़कर चला गया। अब बहू पर क्या बीती सो सुनो। सास ससुर उसे दुख देने लगे, सारी गृहस्थी का काम कराते और उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजते। इसी बीच घर के आटे से भूसी निकलती, उसी की रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल की नरेली में पानी। इस तरह दिन बीतते रहे। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी। रास्ते में बुढ़िया सी बहुत स्त्रियां संतोषी माता का व्रत कर रही थी। मैं वहां खड़ी होकर कथा सुनने लगी और पूछा, बहनों तुम किस देवता का व्रत करती हो? उनके कहने पर क्या और इसका क्या फल है? इस व्रत को करने की क्या विधि है? यदि तुम अपने इस व्रत का विधान मुझे समझा दोगी तो तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती हैं, घर में सुख की होता है और मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है। निपुती को पुत्र मिलता है, प्रीतम बाहर गया हो तो शीघ्र लौट आवे, कुंवारी कन्या को मनपसंद वर मिलता है, राजद्वार में बहुत से दिनों से मुकदमा चल रहा हो खत्म हो जावे, गृह कलेश की निवृत्ति को सुख शांति मिले, घर में धन जमा हो, पैसे जायदाद का लाभ हो, रोग हो जावे तथा कुछ भी मन में कामना हो सो संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जावे, इसमें संदेह नहीं है। वह पूछने लगी, यह व्रत कैसे किया जाता है, यह भी बताओ तो आपकी कृपा होगी। वह कहने लगी, 1.25 आने का गुड़ चना लाना, इच्छा हो तो 5.25 आने का ले आना, या
1 रुपए का ले आना और सहूलियत के अनुसार लावे, बिना परेशानी और श्रद्धा से प्रेम से जितना भी मन पड़े शवाया लेना। प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रहकर कथा सुनना, इसके बीच क्रम टूटे नहीं, लगातार नियम पालन करना। सुनने वाले शुक्रवार को निराहार रहकर कथा सुनना और इसी क्रम में लगे रहना और व्रत को करना। दीपक जलाकर उसके आगे हाथ जल पात्र सामने रख कर कथा कहना, परंतु नियम न टूटे। जब कार्य सिद्ध हो जाए नियम का पालन करना। कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता पूरा फल दे देती हैं, किंतु किसी ग्रह खाटे में हो तो माता वर्ष भर में कार्य सिद्धि कर देती हैं। फल सिद्धि होने पर उद्यापन करना चाहिए, बीच में ही नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी परिणाम से खीर तथा चने का साग करना। 8 लड़कों को भोजन कराना, जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु के ना हो, मिले तो रिश्तेदार और पास पड़ोसियों को बुलाना, उन्हें भोजन करा यथाशक्ति दक्षिणा देना व माता को नियम पूर्वक पूरा करना। उस दिन घर में खटाई न खाए। यह सुन बुढ़िया के लड़के की बहू चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन्हें उन पैसों से गुड़ चना ले माता के मंदिर में तैयारी के लिए आगे चली और सामने मंदिर से धूल उड़ती देख माता से पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? यह सब कहने लगे, संतोषी माता का मंदिर है। सुनकर माता के मंदिर में जाकर चरणों में लौटने लगी। दीन हो विनती करने लगी, माँ से निपट कर, अज्ञानी हूँ, व्रत के कुछ नियम नहीं जानती, मैं दुखी हूँ। हे माता जगजननी, मेरा दुख दूर करो, मैं तुम्हारी शरण में हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे को उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा आ पहुंचा। यह देखकर जेठ जिठानी मुंह सकोड़ने लगे। इतने दिनों में इतना पैसा आया, इसमें क्या बड़ाई? इसके ताने देखने लगे। काकी के पास पत्र आने लगे, रुपए आने लगे। अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी। अब तो काकी बोलने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया कागज आवे, रुपया पैसा आवे, सब अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों से आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में जाकर माँ तेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ, मैंने तुमसे पैसा कब मांगा है? मुझे तो क्या काम, मुझे तो अपने सुहाग से काम है, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन मांगती हूँ। तुम तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी आवेगा। यह सुनकर खुशी से 3 बावली होकर घर की ओर काम करने लगी। अब संतोषी माता का विचार करने के कहने लगी, हे भोली पुत्री को मैंने कह तो दिया कि तेरा पति आवेगा, आवेगा कैसे? उसे सौपन में मुझे ही याद दिलाने जाना पड़ेगा। इस तरह माता ने बुढ़िया के बेटे के पास सौपन में प्रकट होकर कहने लगी, साहूकार के बेटे सो रहा है, जागता है? वह कहता है, माता सोता नहीं, जागता हूँ, क्या आज्ञा है? माँ कहने लगी, तेरे घर बार कुछ है? वह बोला, मेरे सब कुछ है, माँ बाप है, बहू है, कमी है तो मेरे पुत्र और बहू घोर संकट कष्ट हैं। माँ बाप उसे बहुत त्रास दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुध ले। वह बोला, माँ माताजी तो मालूम है, परंतु जाऊं तो जाऊं कैसे? प्रदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, कोई जाने का रास्ता नहीं नजर आता, कैसे चला जाऊं? माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे उठ नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत कर दुकान पर जा बैठ। देखते ही देखते तेरा सारा लेन देन चुक जाएगा, जमा का माल बिक जाएगा, साझा होते होते धन का बहारी ढेर लग जाएगा। अब सवेरे जल्दी उठ, भाई बंधुओं से अपने सपने की बात कहता है और सब उसकी बात को अनसुनी कर खिल्ली उड़ाने लगते हैं। कभी सपने भी सच होते हैं। एक बूढ़ा बोला, देख भाई, मेरी बात मान, तो इस प्रकार झूठ साच करने के बदले देवता ने जैसा कहा है वैसा ही करने में तेरा क्या जाता है? अब बूढ़े की बात मानकर वह नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत घी का दीपक जलाकर दुकान पर जा बैठता है। थोड़ी ही देर में क्या देखता है कि लेन देन वालों का हिसाब होने लगता है। कांटे भरे सामान से खरीदार नगद सौदा करने लगते हैं। शाम तक धन का भारी ढोर लग जाता है। मन में माता का नाम से चमत्कार से प्रसन्न हो वह घर जाने के वास्ते गहने रुपए कपड़े सब कुछ खरीद लेता है और यहाँ काम से निपट तुरंत घर को रवाना होता है। वो बेचारी जंगल में लकड़ी लेने जाती है और लौटते वक्त वह माताजी के मंदिर में आकर विश्राम करती है, तो उसके प्रतिदिन रुकने का वही स्थान ठहरा। धूल उड़ती देख माता से पूछती है, हे माता, यह कैसी
धूल उड़ रही है। माता कहती है, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है, अब तू जा। ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना ला, एक नदी के किनारे रख और दूसरा मेरे मंदिर पर, तीसरा अपने सर पर। तेरे पति का लकड़ियों के गट्ठा दे, मुंह पैदा होगा कि वह यहीं रुकेगा, नाश्ता पानी बनाकर खाकर फिर तुझसे मिलने के लिए आएगा। अब तू लकड़ियों का बोझ उठाकर जाना और चौक में गट्ठा डालकर जोर से आवाज लगाना, लो सासू जी लकड़ियों का गट्ठा, लो भूसी की नारियल दो, नारियल की खोपरे में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है, बहुत अच्छा। माता जी से कहकर प्रसन्न मन से लकड़ियों के 3 गट्ठे बना लाई, एक नदी के किनारे पर और दूसरा माताजी के मंदिर पर। इतने में मुसाफिर आ गया। सूखी लकड़ी देख उसकी इच्छा उत्पन्न हुई कि यहीं कुछ विश्राम कर और भोजन बनाकर खा पी कर गांव को जाए। इस तरह रुककर भोजन बना, विश्राम कर गांव को गया, उसके प्रेम से मिला और उसी समय सर पर लकड़ियों का गट्ठा लिए वह उतावली सी आती है, लकड़ियां का भारी बोझ आंगन में डालकर जोर से 3 आवाज लगाती है, लो सासू जी लकड़ियों का गट्ठा, लो भूसी की नारियल और आज कौन मेहमान आया है। यह सुनकर उसकी सास बाहर आकर कष्टों को भुलाती हुई कहती है, हे ऐसा क्यों कहती है, तेरा मालिक आया है, आ बैठ, मीठा भात का भोजन कर, कपड़े गहने पहन। उसकी आवाज सुन उसका पति बाहर आता है, अंगूठी देख व्याकुल हो जाता है, माँ से पूछता है, माँ यह कौन है। माँ कहती है, बेटा तेरी बहू है, आज 12 वर्ष हो गए जब से तू गया है, तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है, घर का काम काज कुछ नहीं करती, 4 पैर आकर खा जाती है, अब तुझे देखकर भूसी की रोटी, नारियल की खोपरे में पानी मांगती है। वह लज्जित हो बोला, ठीक है माँ, मैंने तुझे भी देखा और इसे भी देखा, अब दूसरे घर की ताली दो जिसमें मैं रह सकूं। अब माँ बोली, ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी सो कर। यह कह ताली का गुच्छा पटक दिया। उसने ताली लेकर दूसरे मकान की तीसरी मंजिल का कमरा खोला और अपना सामान जमाया और एक दिन में ही राजा जैसे ठाट बाट बन गए। बहु सुखपूर्वक रहने लगी। इतने में शुक्रवार आया। उसने अपने पति से कहा, मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। उसका पति बोला, अच्छा, खुशी से कर लो। वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठानी के लड़के को भोजन के लिए कहने गई तो उन्होंने मजबूर किया और पीछे से जेठानी अपने बच्चों को सिखाती है, देखो रे, भोजन के समय सब कुछ खटाई मांगना जिससे उसका उद्यापन पूरा न हो सके। लड़कों ने खीर पेट भर खाया, परंतु बात याद आते ही कहने लगे, हमें कुछ खटाई खाने को दो, हमको नहीं भाता है, अरुचि होती है। वह कहने लगे, भाई, खटाई को किसी को नहीं दी जाती, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठ खड़े हुए बोले, पैसा लाओ, थाली। बहू भोली कुछ नहीं जानती थी, उसने पैसे दे दिए। लड़के उसी समय हटकर खिटाई लाकर खाने लगे। यह देखकर बहू माताजी को कोप हुआ। राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए। जेठ जेठानी मनमाने वचन कहने लगे, लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लाया, सब मालूम पड़ेगा जब जेल की हवा खाएगा। बहू से ये वचन सहन नहीं हुए। वह रोती हुई माँ के मंदिर में गई और कहने लगी, माँ, तुमने हंसाकर क्यों रुलाया है। माता बोली, बेटी, तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है, इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। यह कहने लगी, माता, मैं भूली नहीं, मुझे लड़कों ने अपराध करा दिया, मैं फिर से तुम्हारा उद्यापन करूंगी, मुझे क्षमा कर दो। अब भूल मत करना। वह कहती, अब भूल नहीं होगी, अब बतलाओ कैसे आवेंगे। माँ बोली, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में आता मिलेगा। है देख निकली और रहा पति रास्ते में मिला। वह पूछती है, तुम कहाँ गए थे। वह कहने लगा, इतना धन जो कमाया उसका टैक्स राजन से मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न हो बोली, भला हुआ, अब हम अपने घर चलें। घर गए। कुछ दिन बाद फिर से शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे फिर से माता को उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो खुशी से। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए गई। जेठानी सिखाती है, सभी लोग खटाई मांगना जिससे इसका उद्यापन पूरा न हो सके। वह ब्राह्मणों के लड़कों को लाकर भोजन कराने लगी और अपना उद्यापन प्रसन्न कर उसने लड़कों को खाना खिलाने के बाद उन्हें एक एक फल उपहार में दिया। माता की कृपा से 9वें मास में उसके चंद्रमा के समान अति सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को पाकर प्रतिदिन माता जी के मंदिर में जाने लगी। माँ ने सोचा, है रोज आती है, आज क्यों ना मैं इसके घर जाऊं। माँ ने भयानक रूप बनाया और गुड़ चने से सना हुआ मुंह लेकर उसके मुख पर मक्खियां भिन भिना रही थी। दहली पर पैर रखा तो उसकी सास चिल्लाई, देखो रे लड़के, कोई चुड़ैल डाइन चली आ रही है, लड़को इसे भगाओ नहीं तो यह किसी को खा जाएगी। लड़के भागे, चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदान से देख रही थी। प्रसन्नता से पगली होकर चिल्लाने लगी, आज मेरी माताजी मेरे घर आई हैं और बच्चा दूध पी रहा था, उसे हटाकर सास का
नीचे पटक दिया। इतने में सास का क्रोध फट गया। वह बोली, रांट इसे देखकर क्यों उतावली हुई जो बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ मैं जिसका व्रत करती हूँ यह संतोषी माता है। इतना कहकर झट से सारे किवाड़ खोल दिए। सबने व्रत की विधि हम नहीं जानते, वह भंग कर हम तुम्हारा व्रत अपराध कर बहुत बड़ा अपराध किया। जग माता अब हमारा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। बहू को प्रसन्न हो और फल दिया और माता सबको दे। और जो भी माता के इस व्रत को पढ़ता है, सुनता है माता की कथा, उसके सभी मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। प्रेम से बोलिए संतोषी माता की जय। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करना, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना।